T20 क्रिकेट में DRS सिस्टम का रोल बहुत अहम माना जाता है, लेकिन आप सबके लिए खबर ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 सीरीज है उसमें DRS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो ब्रॉडकास्टर जो DRS सिस्टम को चलाते हैं आकर पाकिस्तान के अंदर वो आ नहीं रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हो गई थी, उसके चलते वो वापस चले गए थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस रह गए थे तो वो भी DRS मेथड के बगैर ही आपको देखने को मिले थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दी है एक बार फिर से कि DRS सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो DRS सिस्टम चलाया जाता है जिससे बहुत आसानी होती है। एक तो अंपायर्स को भी आसानी हो जाती है क्योंकि उनको अपनी मर्जी का फैसला नहीं बल्कि DRS के ऊपर NSR करना पड़ता है, और फील्ड वाली टीम को भी बहुत मदद मिलती है और बैटिंग वाली टीम को भी बहुत मदद मिलती है। वैसे T20 क्रिकेट में DRS सिस्टम का रोल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो एक 20 ओवर्स की क्रिकेट होती है, ठीक होगा, उसमें LPW वगैरह और चीजें आप लगाएं तो DRS का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार फिर से आपको ये सिस्टम पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिए कि कल जो सीरीज स्टार्ट हो रही है पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान उसमें DRS सिस्टम जो वो नहीं होगा। जो दस्ता था ब्रॉडकास्टर का जो DRS सिस्टम को चलाता था वो पाकिस्तान अभी तक नहीं है, और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी वो अवेलेबल नहीं थे। अब देखो सीरीज किस तरीके से होगी। बाय द वे मजा तो बहुत आएगा क्योंकि हम एक लंबे अरसे बाद सीरीज जो वो देखने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसी के साथ साथ आज माइक हैसन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यानी कि मीडिया से बात वगैरह की है माइक हैसन ने, और उन्होंने कहा है कि भाई साहब हमें स्मार्ट क्रिकेट खेलने की जरूरत है। स्मार्ट क्रिकेट का मतलब उन्होंने आज बाबर और रिजवान की दोबारा से तारीफ की। माइक हैसन बाबर और रिजवान की तारीफ कर करके थक नहीं रहे। हालांकि जब बैट को जिनको बनाया गया था व्हाइट बॉल का, वह आते साथ इन्होंने यही कहा था कि बाबर रिजवान के बगैर मामला नहीं चल सकते, और आज मीडिया टेल की है उसमें भी इन्होंने यही कहा कि बाबर और रिजवान जैसा प्लेयर बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। और ये भी कहा है कि 2 साल के अंदर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उम्मीद करूंगा कि 2 साल के अंदर मैं क्रिकेट को बेहतर करूं पाकिस्तान, और हम कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट क्रिकेट की तरफ जाएं। अब स्मार्ट क्रिकेट क्या है, बाबर और रिजवान का उन्होंने वो कहा है कि बाबर और रिजवान को जिस तरीके से वो दोनों खेलते हैं वो असल में स्मार्ट क्रिकेट उसको बोला जाता है। माइक हैसन को कहना जैसे बाबर रिजवान खेलते हैं वो होती है स्मार्ट क्रिकेट। लेकिन हमें जदीद दौर की T20 क्रिकेट चाहिए, हमें ये स्मार्ट क्रिकेट नहीं चाहिए भाई। जदीद दौर की T20 क्रिकेट चाहिए जैसे इंडिया खेल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, जैसे बकिया टीम खेल रही है, हमें वो चीज चाहिए। और हमारी जो T20 रैंकिंग है वो आप सबको पता है कि हम 8वें नंबर के ऊपर मौजूद है। माइक हैसन ने इस पर ही बात की है कि हम T20 रैंकिंग बेहतर बनाएंगे। 2 सालों के अंदर अंदर माइक हैसन कह रहे हैं कि मैं टीम को T20 के अंदर व्हाइट बॉल के अंदर बहुत बेहतर बना दूंगा। चलो वनडे में फिर भी हमारी कारकर्दगी कुछ ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन T20 के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से पीछे भी चले जाए, T20 वर्ल्ड कप से पीछे भी, तो हमारी कोई अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं आई। इंग्लैंड हमने सीरीज करी, वहां हमें हार का सामना मिला, ठीक हो गया, उन्होंने सीरीज मारी वहां पर, फिर हम T20 वर्ल्ड कप खेलने चले गए, वहां हम हार गए। इंग्लैंड सीरीज से पहले हमने आयरलैंड का दौरा किया, चलो वहां हम सीरीज जीते। उससे पहले न्यूजीलैंड का दौरा किया, वहां पर शाइन की कैप्टनसी में हम हारे। और अब हमारा जो T20 के अंदर रैंकिंग है वो 8वें नंबर पर है। और अब नया यंग ब्लड है, अब इसके साथ किस तरीके से माइक हैसन चलेंगे, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान को ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट क्रिकेट का जहां तक बात है, स्मार्ट क्रिकेट को देखा जाए तो उन्होंने बाबर रिजवान की मिसाल दी है कि जैसे बाबर रिजवान स्मार्ट क्रिकेट खेलता है, हमें वो क्रिकेट चाहिए। लेकिन हमें मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए जैसे बकिया टीम्स के, बिल्कुल अलग क्रिकेट हो। T20 क्रिकेट इस वक्त अगर आप देखें तो 200 तो बिल्कुल मस्ट है कि आप इस बोर्ड के ऊपर लगाए ही लगाएं, और 200 मस्ट है कि 200 चेस भी होता है, मस्ट हो चुका है। हमें T20 क्रिकेट अपनी बदलनी पड़ेगी। वो जो हमारे माइंड है, जो बाबर रिजवान और बकिया प्लेयरों ने हमारे माइंड सेट किए हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर टॉस के दौरान बाबर और रिजवान, जब बाबर कैप्टन था तो उसका माइंड यही होता था कि 160 प्लस करना है, और उस टाइम के ऊपर बकिया टीम है 2-2 रन बोर्ड के ऊपर लगा रही होती थी। रिजवान का भी यही माइंड होता है, जब वो टॉस होता है पूछा जाता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप कहां तक टोटल लेकर जाएंगे, तो रिजवान भी यही बोलते हैं कि हम 160 प्लस करेंगे। 160 प्लस करना इस वक्त T20 क्रिकेट में आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता।
अगर आपको T20 क्रिकेट के अंदर ऊपर आना है, अगर अपनी टीम को ऊपर लेकर जाना है इस 8वीं पोजीशन पे, तो आपको वो टुक टुक क्रिकेट बंद करनी पड़ेगी। अगर आप वो बंद नहीं करते हैं, आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते हैं जैसे बकिया टीमें खेल रही, तो फिर आप ये जो 8वीं पोजीशन है, मैं बता रहा हूँ कि आपको बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रॉस करके आपको ऊपर चली जाएंगे रैंकिंग के अंदर। अगर हमारा यही हाल चलता रहा, हमारे गुज़िश्ता 2 साल देख लो, 2 से 2.5 साल देख लो, हमारी T20 क्रिकेट देख लो, हम बहुत ऊपर थे T20 क्रिकेट के अंदर, यकदम से हम नीचे हैं और शायद किसी को इतना महसूस भी नहीं हो रहा। और एक टाइम के ऊपर अगर कुछ माह पीछे चले जाए तो लग रहा था कि यार पाकिस्तान की T20 टीम ही नहीं है। अब नए लड़के, नए लड़कों के साथ माइक हैसन कैसे चलते हैं, और माइक हैसन ने कहा 2 साल का टाइम है, इस 2 सालों के अंदर मैं क्रिकेट को बेहतर करके जाऊंगा। अब माइक हैसन ने ये तो कहा है वो 2 साल टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर वो टिक जाते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी और T20 के अंदर जो हमारा मोराल डाउन है वो काफी बेहतर हो जाएगा। हमें बकिया टीमों जैसी T20 के अंदर क्रिकेट खेलनी होगी अगर हमें आगे चलकर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है। बकिया T20 वर्ल्ड कप जैसे आगे आ रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप हैं, चलो हम 26 का तो किसी तरीके से कर जाएंगे, लेकिन अगला जो आएगा उसमें परेशानी होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता T20 क्रिकेट से बिल्कुल महरूम होते जा रहे हैं, हमारी टीम डाउन हो रही है T20 क्रिकेट। अगर आप सही से देखें तो लास्ट सीरीज भी हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली, वहां जाकर उनके होम ग्राउंड के ऊपर क्या मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला भाई। वहां से मान सिवा हसन नवाज की बैटिंग के अलावा आप मुझे बता दें कि हमें कोई एक चीज सीखने को मिली हो, एक चीज देखने को मिली हो क्या यार ये परफेक्ट T20 टीम है। और अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर ये टीम जो उतारी जाएगी कल मैदान के अंदर, जो स्क्वाड है भले ही यंग प्लेयर, अगर ये बांग्लादेश को हरा देता है तो हम कह सकेंगे कि हाँ यार अब पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में अच्छी शुरुआत होगी, माइक हैसन अच्छा लीड कर चलेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश ने भी आपको अपने होम ग्राउंड के ऊपर टफ टाइम दे दिया तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि हमारी कोई T20 क्रिकेट टीम भी, ये हकीकत बात कर रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अगर आप रिपोर्ट देखें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हो, इसलिए आपको बांग्लादेश को ये सीरीज हरानी है और 1 साइड मार दी। भले ही हमारा यंग ब्लड हो, बाबर रिजवान शाहीन ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बांग्लादेश भी इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है। अभी रिसेंट यूएई वहां खेल कर आ रही है, उन्होंने क्या किया है वहां पर, यही टीम थी उनकी। आपके लिए तो मस्ट है कि बांग्लादेश को आप 1 साइडेड मारें और आगे चलें। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार जाती या मुकाबला नहीं दे पाती या बांग्लादेश टफ टाइम दे जाती हमें अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फिर भूल जाए कि T20 क्रिकेट भी कोई चीज होती है पाकिस्तान के अंदर।